बस समय को बर्बाद किए बिना बस पुरानी बातों को याद रखना है, कॉपी कलम लेकर के तैयार हो जाना है। एकदम पहले अपने जहन को कंसंट्रेट करने के बाद आप लोग अपने मन में ये चीज़ सोच लीजिए कि आज हम लोग को न्यूमेरिकल्स बनाना है। यदि ऐसा सोचते हैं तो वीडियो को देखिए, अन्यथा के देखना छोड़ दीजिए। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कितनी फार्मूला लिखा हुआ है। इस चैप्टर में मूल रूप से 11 गो फार्मूला है। इस 11 गो फार्मूला को जब तक आप जहन में नहीं रख पाइएगा, और ये फार्मूला सिर्फ रट लेना बड़ी बात नहीं है, इसके अंदर एक एक पॉइंट आपको पढ़ना पड़ेगा, इसका थ्योरी जानना पड़ेगा कि क्यू क्या है, तो क्यू चार्ज है, एन क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, एफ क्या है, दो बिंदु के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल है, उसके बाद आई क्या है, विद्युत धारा है, भी क्या है, विद्युत विभव है या फिर विभवांतर है, या फिर आप कहेंगे आर क्या है, रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, आर एस क्या है, सीरीज प्रतिरोधों का सीरीज कॉम्बिनेशन है। याद कीजिए मैंने आपको पढ़ा के रखा है कि जब एक ही रास्ता में बहुत सारे को जोड़िएगा तो उसको समांतर श्रेणी क्रम कहेंगे, और अलग अलग रास्ता में जोड़ दीजिएगा तो उसका नाम क्या था बोल के देखिए एक बार। इसका यूज कीजिए और थोड़ा सा इसको बैक गियर लगाइए, तब जब पता चलेगा। आर एस सीरीज और आर पी समांतर पैरेलल, तो आपको याद है ना, तो वही चीज़ तो मैंने लिख करके रखा है। आर पी का मतलब क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन या पैरेलल ग्रुपिंग। भी तो आप लोगों को पता ही है, विद्युत विभव या विभवांतर है, डब्ल्यू कार्य है, ये सारा चीज़ आप लोग जानते हैं। पी विद्युत शक्ति है, एच उत्पन्न उष्मा है, हीट है। इन सारे फार्मूला में जो जो यूज होगा उसका यूज करेंगे। आपको युद्ध के मैदान में जाते हो तो आप बहुत तरह का हथियार लेकर जाते हो कि जब जिसका जरूरत पड़ेगा आप उसका यूज करने के बाद अब युद्ध में बोलिए विजयी बनकर वापस आ गए। तो मानिए कि आप ये सारा हथियार है, चलिए युद्ध के मैदान में एकदम बिल्कुल तैयार हो जाइए। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। यदि किसी तार को, एकदम अच्छा से समझिए, यदि किसी तार को खींचेंगे, जरा सोचिए, तार को खींचेंगे तो खींचने पर उसकी मोटाई तो घटेगा, लंबाई तो बढ़ेगा, लेकिन मोटाई क्या होगा, घट जाएगा। यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाए, यहां पॉइंट आउट वाली बात है, यहां समझिए, इस बात को समझिए। तार की लंबाई को खींचकर दोगुना करेंगे। जरा सोचिए, शुरुआती दौर पर मान लेते हैं कि ये कोई चालक तार है शुरू स्थिति में, जिसकी लंबाई को आप लोग क्या कहेंगे, यल कहेंगे। उसकी लंबाई को क्या कहेंगे, यल कहेंगे। और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसको क्या कह देंगे, ए कह देंगे। लंबाई यल है और क्षेत्रफल कितना है, बोलिए जरा सा, ये है। लेकिन उसको क्या कहा गया, खींचकर लंबाई को दोगुना कर देंगे। खींचकर जब दोगुना कीजिएगा, इतना है, और तो खींचकर दोगुना कीजिएगा तो पतला तो होगा, कितना पतला हो जाएगा, तो पहले जो मोटाई था उसका वो आधा बन जाएगा। लंबाई को दोगुना कर दीजिएगा, हम भी अपना स्केल से नापते हैं, देख लीजिए, 1 और 1 2 हो गया है ना, नाप रहे हैं ना जी, ये अनुमान लगाइए। तो लंबाई, अब देखिए मोटाई आधा हो जाएगा, तो मोटाई लगभग इतना हो गया मान लेते हैं। अब ईमानदारी पूर्वक आप लोग बोलिए, पहले का लंबाई यल था, अभी का लंबाई डबल हो गया है, तो कितना यल हो जाएगा, 2L नहीं हो जाएगा। पहले का क्षेत्रफल था ये, रखो, जब खींच करके डबल कर दीजिएगा तो क्षेत्रफल आधा नहीं हो जाएगा। अरे याद कीजिए ना आप लोग, अम्मी लोग जब आटा गूंथती है तो क्या होता है, आटा गूंदने के बाद जब उसको लंबा करती है तो उसको मोटाई धीरे 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 घटते जाता है। या फिर याद कीजिए, जो गांव में क्या करने के लिए, बेचने के लिए आते हैं, गुड़ को अच्छी तरह से पकाने के बाद जो बेचने के लिए आते हैं और कितना सुंदर करके बोलते हैं, आप लोग को बुलाने के लिए गांव में देखेंगे, अरे जूता, प्लास्टिक, टीना, पटावा, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बोलिए, बोलते हैं ना जी। तो जब उसको देखिएगा, डंडा में जो लपेटा हुआ रहता है उसको जितना घिसता है उतना पतला होते जाता है, और ठगने के लिए इतनी सी चीज को खींच करके लंबा करके दे देता है, और हम लोग भी बड़ा खुश हो जाते हैं, नहीं? मतलब जब बच्चे में थे, अभी बड़े हो गए तो थोड़ा सा, अरे भाई साहब वो लंबा करके खींच के लंबा करके दे रहा है, लेकिन बच्चा क्या होता है, वो छोटी सी चीज में खुश हो जाता है। तो हम उधर नहीं जाना चाहेंगे। क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल आधा हो जाएगा, मतलब A/2 हो गया। इतना क्वेश्चन समझ गए तो इस क्वेश्चन में बनाने में आपको कहीं किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होगा। जरा सोचिए, प्रतिरोध का जिक्र कर रहा है, खींचकर दोगुना कर दिया जाए तो इस तार के प्रतिरोध, जब खींचकर दोगुना कर देंगे तब जो इसका प्रतिरोध होगा, इस तार के प्रतिरोध की तुलना, यानी बाद में जब डबल कर देंगे तब जो प्रतिरोध होगा उसकी तुलना तार की प्रारंभिक लंबाई वाले प्रतिरोध के साथ कीजिए। प्रारंभ में जो प्रतिरोध था और अभी का जो नया प्रतिरोध निकलने के लिए आएगा निकल करके, उसी का हमको तुलना करना है। सवाल लगभग समझ गए हैं आप लोग। अब देखते हैं इसको हल करने के बाद।
फर्स्ट स्टेप में पुराने तार का हम प्रतिरोध निकाल रहे हैं। पुराने तार का प्रतिरोध, पुराने तार का प्रतिरोध को थोड़ा देर के लिए हम R1 मान लेते हैं। पुराने तार का प्रतिरोध तो R1, तो प्रतिरोध बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यहां से देखेंगे R बराबर जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर कितना है तो आप लोग देखेंगे कितना, 6 नंबर फॉर्मूला को देखिए, अच्छा से देखिए 6 नंबर फॉर्मूला को देखिए, R बराबर रो L बाय ए, एकदम सुंदर करके देखिए। कैसे पता चला कि वही फॉर्मूला लगेगा, L है और ये है, तो L और ये में जो संबंध है पूरे खानदान को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि भाई साहब यल और ये फार्मूला नंबर कितना में है, 5 में है, और फार्मूला नंबर कितना पर है, 6 में है, तो उसी में ना लगाएंगे जी। तो देखते हैं, चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो जल्दी से बोलेंगे R1, पहला स्थिति है तो R1 बराबर रो यल कितना है, लंबाई तो यल ही है, बाय ये क्षेत्रफल यही है, इसको समीकरण मान करके छोड़ दिए। अब दूसरे तार का प्रतिरोध, जब लंबाई को क्या कर देते, खींच करके 2 गुना कर दे, तब प्रतिरोध क्या हो जाएगा देखेंगे। दूसरा स्टेप देखेंगे, नए तार का प्रतिरोध, नए तार का प्रतिरोध, तो प्रतिरोध किसको R2 मान लेते हैं, तो R2 बोलिए प्रतिरोध का फॉर्मूला बोलिए, जल्दी से देख करके बताएंगे, रो L बाय ए, यानी रो लंबाई बट्टे क्षेत्रफल। तो ईमानदारी पूर्वक बताइए इसका लंबाई कितना हो गया है, डबल हो गया है, तो 2L, और क्षेत्रफल कितना, आधा आधा बोले तो ये बाय 2। अब आप लोग बताइए ये 2 ऊपर भाग जाएगा तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा, 2 गुना 2 4, 4 को बाहर रख लेते हैं, ये क्या है जरा बोलेंगे, रो L बाय ए, समीकरण 2 हो गया। क्वेश्चन क्या बोला है, इस तार की जब खींच के डबल कर दीजिएगा तो इस तार के प्रतिरोध, जब ये जो खींचने के बाद इस तार का प्रतिरोध पहले जो तार था उसके साथ तुलना कीजिए, तुलना कीजिए मतलब अनुपात, अनुपात मतलब बटे कर दीजिए, तुरंत बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे जल्दी से, नए तार का प्रतिरोध बटे पुराने तार का प्रतिरोध, तो नए तार का प्रतिरोध जल्दी से देखेंगे 4 रो L बाय ए, अब पुराने तार का प्रतिरोध है रो L बाय ए, तो रो L बाय ए, रो L बाय कैंसिल हो गया, नीचे 1 आ गया, तो जल्दी से बोलेंगे तो आंसर आ जाएगा 4:1। कितना आसान सवाल है और कितना जबरदस्त सवाल है, जरा सोच सकते हैं आप लोग। तो इत्मीनान से आप लोग उतारेंगे, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ वीडियो को रोकने के बाद। तो चलते हैं सवाल नंबर कितना पर, 6 पर। पहले सवाल सवाल नंबर 6, 6 नंबर सवाल को देखना है, सॉल्यूशन, उसके बाद लिख देना है गिवेन या फिर गिवेन दैट, दिया हुआ क्या दिया हुआ पढ़ेंगे तब ना पता चलेगा। तो चलते हैं देखते हैं, कह 4 ओम, ये ओम का चिन्ह है, 4 ओम, फिर ओम आगे, ओम क्या है, प्रतिरोध का मात्रक है, क्या बोलिए, प्रतिरोध का मात्रक है। 4 ओम और 6 ओम, ये देखिए 4 ओम और 6 ओम, सॉरी 12 ओम, 4 ओम और 12 ओम के प्रतिरोधों को 2 रेसिस्टेंस है R1 और R2 है। 4 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधों को पहले श्रेणी क्रम, बस इस वर्ड को पकड़ना है, पहले किस क्रम में जोड़ा गया, श्रेणी क्रम बोले तो सीरीज, तो सीरीज का खोजिए कहां पर है, 7 नंबर में देखिए सीरीज RS, ये हो गया आपका क्या चीज, RS, फिर समांतर क्रम, पहले सीरीज मतलब श्रेणी क्रम, उसके बाद फिर उसको समांतर क्रम में जोड़ा गया है, फिर क्या बोल दिया गया है, समांतर क्रम, तो समांतर क्रम को कहते हैं RP, पैरेलल, समांतर मतलब पैरेलल, तो इसलिए क्या चीज है, RP है, क्या है, RP है। फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो दोनों स्थितियों में समतुल्य मतलब टोटल प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। R1 और R2 दिया हुआ, देखिए पहला और दूसरा प्रतिरोध दे दिया है, तो सबसे पहले R1 का वैल्यू तुरंत बोल देंगे, तो दिखा हुआ मिलेगा आपको कितना, 4 ओम। R2 का मान देख करके बोलिए तो मिल जाएगा 12 ओम, तो 12 ओम। पहले उसको क्या बोला है, सीरीज में मतलब RS, व्हाट RS सबको पता नहीं है, उसके बाद बोला क्या चीज, पैरेलल, बोले तो RP आपको पता नहीं है। मान बैठाना तुरंत आंसर निकलेगा उससे जल्दी, कैसे, तो देखिए खटाक से मान बैठाएंगे, झटाक से आंसर निकल जाएगा, कैसे, तो बहु सब देख देख करके जल्दी से बोलेंगे देयरफॉर RS, तो RS का फॉर्मूला बोलिए, जल्दी से देख करके बताएंगे RS फॉर्मूला नंबर 7 ना, अच्छा से देखिए फॉर्मूला नंबर 7 में क्या है, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 डॉट डॉट डॉट, ना जितना को जोड़ेंगे 5 तो रहता था, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, लेकिन यहाँ कितना है जी, आप लोग थोड़ा सा कहते कि छोटे से बड़े होते हैं ना जी, माँ के पेट से जन्म लेने के बाद अचानक हम लोग इतने बड़े नहीं ना हो गए हैं, स्टेप बाय स्टेप हर जगह यही नियम लागू होता है। तो जल्दी से देखेंगे R1 प्लस R2, 2 था तो 2 ही को जोड़े, जल्दी से बोलेंगे ये है 4
और इटो है 12, तो 12 और 4 16 ओम। आंसर 1 नंबर आ गया। अब आरपी के लिए बोलिए, आरपी के लिए जल्दी से बोलेंगे। आरपी क्या है? आरपी वाला फॉर्मूला यहाँ से 8 नंबर से आ जाएगा। देखिए तो जल्दी से, आरपी वाला 8 नंबर से आएगा ना, एकदम तुरंत तुरंत जल्दी से बोलेंगे आरपी, जल्दी से बोलेंगे आरपी। सिंस 1 बाय आरपी इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। जल्दी से बोलिए 1 बाय आरपी इज इक्वल टू 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 12। जल्दी से कीजिए, जल्दी से कीजिए। आप लोग अभी करना नहीं है, देखना है, बाद में वीडियो को रोक करके आप लोग आंसर निकालेंगे। इसका एलसीएम करेंगे तो आ जाएगा 12 4 3 12 12 1 कम 12, तो 1 बाय आरपी इज इक्वल टू 4 बाय 12, तो 4 1 जा 4 4 3 जा 12। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आरपी गुना 1 आरपी बराबर 1 गुना 3 3 ओम। मैंने आपको कहा था समांतर क्रम में प्रतिरोध घटता है, देखिए 3 आ गया, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बढ़ता, देखिए 16 आ गया ना। लास्ट में इसको और अच्छा से बनाइएगा, सोने पर सुहागा वाली बात आप लोग भी देखेंगे। भाई साहब जब एक दूल्हा को उसके ससुराल वाले से देखने के लिए आते होते हैं तो और दिन जिस हिसाब से वो बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, कपड़े पहनते हैं, उस हिसाब से जा करके वो फिर अगले पार्टी आके नहीं बैठता है। क्यों जानते हैं? धीरे से बोलते हैं आप लोगों को। वो अच्छा से नाई के पास जाने के बाद थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, बोलिए, अरे बोलिए तो, नहीं बोलेंगे आप लोग, समझ गए हैं, ताकि थोड़ा सा पैसा, समझिए, बोलिए पैसा थोड़ा सा बढ़ जाए। तैयार होकर आते हैं कि नहीं आते हैं? हैंडसम बनकर आते हैं कि नहीं आते हैं? तो वही तो हाल यहाँ पर भी है कि एग्जामिनर आपको और थोड़ा सा नंबर ज्यादा करके दे दे, तब यहाँ खतरा करके लिख देंगे। अतः पता चल गया, क्या पता चल गया जी, कि RS का वैल्यू और RP का वैल्यू, RS का वैल्यू निकल जाएगा 16, RP निकल गया 3। यही हो गया आपका क्या चीज, आंसर। और यहाँ आरो सुंदर कर दीजिएगा तो यहाँ खाली ओम लगा दीजिएगा। तो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर करें। बना लिए हैं। सवाल नंबर 7, पहले सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है समांतर क्रम, बोले तो आरपी। समांतर क्रम में, कौन क्रम में? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में संयोजित सामान, सामान मतलब बराबर, इक्वल, समान प्रतिरोध। समांतर क्रम में जोड़ेंगे लेकिन समान प्रतिरोध को, यानी R1 R2 R3 R4 जेठों को जोड़ेंगे, सब बराबर है। समांतर क्रम में संयोजित समान प्रतिरोध के 4 प्रतिरोध को 4 गो को जोड़े हैं, लेकिन चारों क्या है? एकदम बिल्कुल बराबर है। 4 प्रतिरोधकों के समूह का समतुल्य प्रतिरोध क्या कहा गया है? समांतर क्रम में जोड़ना है, 4 गो को जोड़ना है। कितना को जोड़ना है? 4 गो प्रतिरोध को जोड़ना है, और चारों क्या आपस में बराबर है। 3 वर्ड है यहाँ पर। समांतर क्रम में जोड़ेंगे, 4 गो को जोड़ा गया है। क्या को जोड़ा गया है? 4 गो को जोड़ा गया है, और जोड़ने के बाद उसका समतुल्य जो प्रतिरोध आया, समतुल्य प्रतिरोध 4 ओम है। 4 गो को समांतर क्रम में जोड़ करके समतुल्य प्रतिरोध 4 आया है, तो कितना कितना प्रत्येक प्रतिरोध कितना करके था? एक बात तो आपके जेहन में आ जाना चाहिए, समांतर क्रम में जोड़ करके 4 आया है, इसके मतलब समतुल्य प्रतिरोध 4 है, तो वो प्रतिरोध बड़ा बड़ा होगा, क्योंकि समांतर क्रम में जोड़ने पर मान घट जाता है, तो घट घुट के कितना आ गया है? 4 आ गया है। इसके अंदर 4 से ज्यादा ही हुआ होगा प्रत्येक प्रतिरोध का मान, तो पता नहीं है, लेकिन चारों क्या आपस में बराबर है। ये वर्ड को पकड़िए, यहाँ का ये वर्ड और समतुल्य प्रतिरोध देख लीजिए, किस क्रम में? समांतर क्रम में। तो गिवन में चलते हैं। सबसे पहले समांतर क्रम में जोड़ करके जो टोटल समतुल्य मतलब टोटल कुल उस परिपथ का कितना है? 4 है। तो आरपी का वैल्यू दे दिया है कितना? 4 ओम। उसके बाद बोला है कि चारों क्या आपस में समान है, 4 समान प्रतिरोध को जोड़ा गया है। तो R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4, अब बराबर कितना, तो आपको मान लेते किए है, थोड़ा लेट मान लिए कि कितना करके, हम लोग को अभी पता नहीं है, वही तो हमको फाइंड आउट करना है, उसी का मान हमको पता करना है। आखिर कितना है, प्रत्येक का मान कितना करके है, जरा सोचिए। आरपी है तो फार्मूला क्या लगाइएगा बताइए। आपके पास भाई साहब घर से निकलने के लिए कहीं आप जाना चाहोगे, आपके घर में मोटरसाइकिल है और आप स्कॉर्पियो खोजिएगा, स्कॉर्पियो का चाबी खोजिएगा, ढूंढिएगा, जो चीज है उसी से ना आपको चलना पड़ेगा। बताइए, तो आपके बोला है आरपी, तो दिमाग आरपीए पर ना लगाएंगे, 8 नंबर पर लगाएंगे ना, RS पर नहीं लगाएंगे। जो लगाएगा वो बुड़बक नहीं, महाबुड़बक। याद जी। तो बोलिए सिंस 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4। 4 गो था तो 4 तक गए।
जल्दी से बोलेंगे देख देख करके। आरपी, आरपी का वैल्यू होता है कितना, जल्दी से बोल, क्या कितना दे दिया 4, 1/k, सबका मान k है, मान ले सब कोई बराबर है और कितना मान के रखे हैं, k मान के रखे हैं, सबका वैल्यू जल्दी से k बैठाएंगे, ज़्यादा तो नहीं हो गया जी, 1 2 3 4, ठीक है। तो 1/4, 1/k 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 कितना हो जाएगा 4/k, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, देयरफॉर 1 × k, k इज इक्वल टू 4 4 4 जा 16। आपको पता चल गया हैंस या फिर अतः, क्या पता चल गया कि R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 बराबर 16 ओम, यही हो गया आंसर। वीडियो कैसा लगा आपको? यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। आज यहाँ तक ही। जय हिंद, जय भारत।